हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस के आज 174 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 30th मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल, हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं या हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपनी इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। देखिए, हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपकी राइटिंग स्किल है, चाहे आपकी ओपिनियन है, चाहे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे आपका नॉलेज है, यहाँ तक कि आपका खाना पीना सोना, हर चीज़ यहाँ पर हमारे मेन एग्जाम के लिए जो है वो मैटर करती है। देखिए, अब बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। अब अगर वो यहाँ पर डान के एनालिसिस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे स्टार्ट में, तो उनके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। वो आपने करना क्या है कि अपने पेजेस उठा लें और एक एक टॉपिक ऊपर मेन हेडिंग देते जाएं, और जो हम यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, चाहे रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस करते हैं, मिडल ईस्ट का मामला चल रहा है, यहाँ पर यूक्रेन रशिया वाला मामला चल रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल यहाँ पर चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आप जब यहाँ पर हेडिंग देकर जब टॉपिक को सेग्रीगेट कर लें, तो देन फिर आप यहाँ पर जितना भी हम मटेरियल डिस्कस करें, अब मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती है, क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, वो आप ऐड करते जाएं। स्टैट्स आप ऐड करते जाएं। कोई रूट कॉजेस हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो आप ऐड करते जाएं। और साथ जो हम रेमेडीज डिस्कस करते हैं, जब पॉलिसी मेजर्स होते हैं, अब या सजेशंस कह सकते हैं, रेमेडीज कह सकते हैं, वो भी आप ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। देखें, 2026 के अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, होंगी भी, तो एक एक डेवलपमेंट को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप डेली बेसिस के ऊपर एवरेज 1 घंटा आप दें, आपका करंट अफेयर का भी मसला यहां पर सॉल्व हो जाएगा। आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो भी यहां पर डेवलप होती जाएगी। देखिए, हम यहां पर एक लेक्चर के अंदर 5 to 6 7 टॉपिक होते हैं, 4 टॉपिक होते हैं, जिनको हम यहां पर डीकोड करते हैं। तो आप ये समझकर चलें कि आप मेन एग्जाम के अंदर बैठे हुए करंट अफेयर का या पाकिस्तान अफेयर का एक पेपर आप डीकोड कर रहे हैं, और उस पेपर के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है, यहां पर सीए, पीए, आईआर, ऐसे यहां पर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब आपका जो करंट अफेयर है, वो मैं पहले भी कह रहा हूं कि करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा। अब करंट अफेयर जो है वो आपका पाकिस्तान अफेयर, आईआर, ऐसे, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडी, हर पेपर के अंदर अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। एग्जामिनर अब जो है क्वेश्चन जो दे रहा है, जो ट्रेंड यहां पर चेंज हुआ है, वो यहां पर जो है टॉपिक को करंट सिनेरियो के साथ रिलेट करके जो है वो देता है। तो डेली बेसिस के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी भी डेवलपमेंट्स हो रही है, उनको ऐड करते जाएं। आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप जस्ट फोकस्ड रहें। 1 घंटा आप दें, काम करें, यहां पर एवरेज 1 घंटा आपकी नोट्स मेकिंग भी होती जाएगी, आपका एनालिसिस भी डेवलप होता जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि हम एक करंट अफेयर का पेपर डेली बेसिस के ऊपर डिकोड कर रहे हैं। बाकी आप राइटिंग स्किल के ऊपर तो काम कर ही रहे। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम एक स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे हमारा ऐसे का पेपर पीएमएस का है, चाहे हमारा सीएसएस का, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज भी मैं यहां पर बार बार
कह रहा हूं, रिपीट भी कर रहा हूं, हर लेक्चर के अंदर रिपीट कर रहा हूं। अब जितने भी यहां पर स्टूडेंट्स ओल्ड है हमारे, तो वो कहते हैं सर आप चीजें रिपीट कर, आप दोबारा बताते हैं। यहां पर देखें, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लिया करें, क्योंकि न्यू एस्पायरेंट जितने भी आ रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, उनको भी चीजें साथ साथ क्लियर करना पड़ेगी। बाकी आपका एनालिसिस तो रहेगी, डिबेट पूरी आगे आपकी चलेगी चलेगी, ठीक है। अब यहां पर जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, देखें अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और अगर आपकी यहां पर आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे, तो उनमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज में से एक बेस्टेस्ट स्ट्रेटजी यह है कि आप डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डीकोड करने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, जब आप लिटरेरी स्टेटमेंट को डीकोड करेंगे तो आप चीजों को मल्टीफेरियस एंगल से क्या करते हैं, पिक करने की कोशिश करते हैं, आइडियाज को यहां पर क्या करने की कोशिश करते हैं, अमेलगमेट करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन खुलता है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर वजन पड़ता है। जब आप वजन डालोगे ना अपने दिमाग के ऊपर, तो खुलेगा। जब चीजों को पिक करना शुरू करोगे तो सर दर्द भी होगा स्टार्ट के अंदर, लेकिन ये प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही वो चीज है। तो इससे क्या होगा, जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर फास्ट होगी, आइडियाज जल्दी पिक होंगे, तो जो आपका राइटिंग स्पीड वाला मसला है वो भी यहां पर सॉल्व हो जाएगा, उसका भी इशू नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस के ऊपर। चाहे आप ऐसे के पेपर के अंदर लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट का ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, इट डजंट मैटर, लेकिन अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए करें, आइडियाज को पिक करने के लिए करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना थी, ठीक है, लाजमी नोट करिएगा इसको। अब बात करते हैं, यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेसिकली मार्टिन लूथर की, इसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखें, एक चीज तो क्लियर है यहां पर जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, यूएसए इजराइल और ईरान वाला मामला। यहां पर देखते हैं, वो कहता है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मार्टिन लूथर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनजस्टिस, ना इंसाफी कहीं पर भी हो रही है, कहीं पर भी, लेकिन उसके असरात हर जगह पर पड़ते हैं। आप ये देख लें, अब एग्जाम्पल ले लें, यूएसए, इजराइल और ईरान, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या रीजन के ऊपर सिर्फ पड़ रहे हैं, पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे इसके असरात, जो हमें यहां पर इनजस्टिस देखने को मिल रहा है। 28 फेब को यहां पर यूएसए इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया गया, और दूसरी तरफ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक तरफ तो आपके निगोशिएशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके निगोशिएशंस चल रहे हैं, सॉरी, आपके टॉक्स भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने यहां पर कह लें कि वॉर के लिए या स्ट्राइक के लिए जो अपने आप को तैयार भी कर रहे थे। तो ये जो इनजस्टिस जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इसके असरात देखें। आज चाइना भी बोल रहा है, रशिया भी बोल रहा है, यहां पर यूरोप यहां पर बोल रहा है। तो आप ये देख ले कि कहीं पर भी अगर छोटी सी भी नाइंसाफी होती है तो उसके असरात जो है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। स्टेट के एग्जांपल ले लें, स्टेट के अंदर अगर किसी सिटी के अंदर, किसी गांव के अंदर कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट जो है आप देखेंगे कि पूरी स्टेट के ऊपर पड़ेगा। जिस तरह यहां पर आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आप ये हिसाब लगा लें कि छोटी सी भी कहीं पर नाइंसाफी हो रही है तो वो जो है कह लें कि जहां पर भी इंसाफ हो रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये चीज है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, आज हमारे पास इंपोर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहेंगे, ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं जिनको हम लाजमी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज हमारे पास मलिया लोधी साहिबा जो वीकली जो है यहाँ पर अपने ओपिनियन आर्टिकल जो है वो लिखती हैं, तो उनका जो एनालिसिस रहने वाला है वो भी आज यूएसए, इजराइल और यहाँ पर ईरान के दरमियान में रहने वाला है, उसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वो क्या कहते हैं कि टॉक और एस्केलेट, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तरफ तो निगोशिएशंस हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए तैयारी हो रही है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। यूएसए ईरान टेंशन है, डिप्लोमेटिक क्रॉसरोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखेंगे वॉर ऑफ वर्ड्स, क्या वॉर ऑफ वर्ड्स।
अब वॉर ऑफ वर्ड्स हम डिस्कस जो अभी कर रहे हैं, ये वॉर ऑफ वर्ड्स हमें यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जब वॉर हुई थी उस वक्त भी देखने को मिली थी। मीडिया आपस में लड़ रहा था, बाकी तो जो भी है डिजिटलाइज्ड वॉर देखने को मिली। देखें यहां पर हम पहले जो है इस वॉर, इस जो कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड एसिमेट्रिकल वॉर, मेंटल वॉर जिसको साइकोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है, उसके बाद हमें डिजिटलाइज्ड वॉर और ब्लू वॉर को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा रहेगा वॉर ऑफ वर्ड्स। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ टॉक चल रही है, एक तरफ आपकी एस्केलेशन की बात की जा रही है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट रहेगा ट्रस्ट डेफिसिट। क्या रहेगा? ट्रस्ट डेफिसिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? 15 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो रजीम चेंज की बार बार बात की जाए, देखिए हम प्रीवियस लेक्चर्स में अगर देखा जाए, मलिया तो लोधी साहिबा ने बहुत अच्छा लिखा कि ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्लियर नजर नहीं आते, तो यह भी चीज है यहां पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें यहां पर देखने को क्लियर नहीं मिल रहे, ठीक है। एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास रहेगा, देखिए ये वॉर के रिलेटेड ही सेकंड हमारा रहेगा कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक पुश, जो अभी इस्लामाबाद के अंदर क्वाड मीटिंग देखने को मिली, जिसका प्रोसेस जो है वो रियाद के अंदर स्टार्ट हुआ था। पर्पस क्या था, यहां पर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं इस मीटिंग के, उसको डिस्कस करेंगे। देखें ये होती हैं डेवलपमेंट्स थोड़ी थोड़ी, जो आप अपनी नोट्स के अंदर डिस्कस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और साथ में डेट लाजमी डालिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये न्यू डेवलपमेंट्स इस डेट को हुई थी, तो आप दोबारा आकर जब रिसर्च करेंगे उसके बाद आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, फिर आप यहां पर परेशान होंगे कि असल में ओरिजिन कहां पर है, फिर आप ओरिजिन की जो है ना वो यहां पर लिख लिख कर सेंड करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप डेली बेसिस के ऊपर डेट लाजमी डालते जाइए, ठीक है। इतनी सी रिक्वेस्ट। थर्ड हमारे पास है फॉरगेटन विक्टिम, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द साइलेंट विक्टिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके रिलेटेड जो है हम आर्टिकल डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हमारे पास रहेगा कि इसके अंदर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है, 5 मिलियन टन जो है यहां पर एमिशन देखने को मिलती है विद इन 40 डेज, जो 80 कंट्रीज के इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हैं इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहां पर केपीके का भी थोड़ा केस स्टडी हम ऐड करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर है क्यूबा, क्यूबा लेगेसी ऑफ द रेजिलियंस एंड सॉलिडेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 1962 अगेन क्वेश्चन मार्क यहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वेनेजुला, फिर यहां पर हमें पैलेस्टाइन का मामला देखने को मिल रहा है, फिर ग्रीनलैंड का मामला देखने को मिल रहा है, फिर क्यूबा का या मिडिल ईस्ट का तो यहां पर शुरू हो ही चुका है ना। यहां तक के अब एक और चीज ऐड कर ले, इजराइल की तरफ से नेक्स्ट कौन, यहां पर किसकी बात की जा रही है, यू नो किसके बारे में? टर्की के बारे में। उसके ऊपर भी लेक्चर आने वाला है, डिटेल्ड लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी डिस्कशन रहेगी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिस्टोरिकल इसको टच देंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मामला चल क्या रहा है, ठीक है, ये भी है। उसके बाद लास्ट में वोकैब डिस्कस करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बैंक बैलेंस बनाते हैं, वोकैब बैंक आपको बनाना पड़ेगा, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है भाई। मैं ये हर लेक्चर के अंदर रिपीट कर रहा हूं, मुझे भी ऑकवर्ड लगता है कि बार बार रिपीट करना, लेकिन फिर मजबूरी ये होती है कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, न्यू यहाँ पर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स अटैच हो रहे हैं, उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब आपके बहुत सारे मसाइल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मोल्ड करके स्टेटमेंट का जो चूरन बेचा जा रहा है, तो वो मोल्ड करके चूरन जो बेचा जा रहा है, वो वोकैब के बगैर आप मोल्ड करके स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते अगर आपके पास अच्छी वोकैब नहीं है। अच्छी वोकैब का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होने चाहिए। अच्छी वोकैब का मतलब होता है टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, जॉर्गन्स और टर्मिनोलॉजीज जब आप यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स की नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस क्या है, ये मैटर करती है। इससे आपका एक्सप्रेशन भी ठीक होता है, इससे आपका जो रेपिटेशन वाला मामला है, जो वर्ड्स हैं चाहे आपके आइडियाज हैं, वो भी मैटर यहां पर सॉल्व होता है, और भी बहुत सारी यहां पर चीजें जो है वो ठीक होती हैं। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टॉक और एस्केलेट। यहां पर जो है ना, मैंने बात की थी वॉर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लफ्जों की जंग। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, देन आपको आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। पूरा लेक्चर ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, बस हमारे जो मेन मुद्दा है
जो टॉपिक के अंदर पॉइंट्स रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए, उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स रहने वाले जिनको डिस्कस करेंगे। इसके और भी पॉइंट्स बन सकते थे लेकिन वो सारे ऐड कर लेंगे, इसके अंदर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें बल्कि डिटेल्ड के साथ डिस्कशन भी करेंगे। देखें, वॉर ऑफ वर्ड्स तो ये होता है कि लफ्जों की जंग, जो बार बार मैं ट्रंप की तरफ से यह भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया चाहे बीबीसी है, CNN है, चाहे गार्डियन है, जहां उठाकर रॉयटर्स है, उठाकर देखें, ठीक है। यहां पर ट्रंप बार बार यही जो चिकन आउट, जो अपनी बात से फिर जाते हैं, कभी बोलते हैं कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, कभी इतने लोग मारे गए, मींस इस तरह के, अगर आप बात नहीं मानोगे। अब देखें यहां पर डिले भी किया गया स्ट्राइक को 10 डेज के लिए, अप्रैल तक, ठीक है, 4 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर कुछ स्टे भी लिया गया, यहां पर 5 डेज की भी बात की गई। देखें, एक तरफ तो आप टॉक्स कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर धमकियां भी हो रही हैं, दी जा रही है एक दूसरे को, यहां पर जो है वो दी जा रही है, ठीक है। अब बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसको जो हमने साइकोलॉजिकल या मेंटल वॉर भी कहा था, मेंटल वॉर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ये एक लफ्जों की जंग है, और वो एक टैक्टिक्स की बात कीजिए, डिसेप्शन के ऊपर जो बेस करती है, जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फॉल्स प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस करती है। लेकिन वॉर ऑफ वर्ड्स क्या है? वॉर ऑफ वर्ड्स ये है कि जब आप लफ्जों को एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है। ट्रंप की तरफ से बार बार यहां पर धमकियां भी देखने को मिलती है कि भाई अगर आप यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर जो है वो ओपन नहीं करते तो हम खारग आइलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ईरान को यहां पर प्रेशर बिल्ड करेंगे, ईरान को यहां पर बात हमारी माननी पड़ेगी, कभी रजीम चेंज की यहां पर बात की जाती है। इससे पहले भी हम साइकोलॉजिकल या मेंटल वॉर के अंदर पढ़ चुके कि जो टैक्टिक्स हैं, जो टैक्टिक्स मींस डिसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, या आप ये भी कह सकते हैं फॉल्स प्रोपेगेंडा, बेसिकली जो कहा जाता है, ठीक है। जो मेंटल वॉर या जो है साइकोलॉजिकल वॉर, जो ईरान की तरफ से भी ये कहा गया। तो अब देखें, एक तरफ अब साथ ट्रस्ट डेफिसिट को भी ऐड कर लेते हैं। अब एक तरफ वॉर स्टार्ट होने से पहले 28 फेब से वॉर स्टार्ट होने से पहले एक तरफ तो यहां पर ओमान मस्कत के अंदर हमें यहां पर मस्कत बेचारे ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, यहां पर फॉरेन मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे उनके ओमान के। अब वहां पर जो है कह लें मेडिएटर रोल प्ले करते हुए टॉक्स चल रही, मामला चलता रहा और हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहे। उस वक्त ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, चल रहे थे। अब उनको बाद में हवा दी गई। यहां पर हुआ क्या, यहां पर आप देखें कि मस्कत के बाद फिर यहां पर जनेवा के अंदर टॉक्स थर्ड राउंड होने वाला था या करना था, और फिर यहां पर क्या हुआ, चीजें जो है वो चेंज होना शुरू होगी। कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि स्मोक स्क्रीन मीन पर्दे के पीछे, कि एक तरफ आप उनको जो है लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और दूसरी तरफ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि यह कहा जा रहा है, ठीक है, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले जो टॉक्स की गई वो सिर्फ टाइम लेने के लिए की गई, वक्त लेने के लिए की गई, ताकि वक्त थोड़ा मिल जाए ताकि हम अच्छी जो है वो तैयारी कर सकें, ताकि स्ट्राइक की जा सके। अब 28 फेब को जब यहां पर इजराइल ने स्ट्राइक की ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर जो हमें असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह खमेनी भी देखे, तो और भी यहां पर जो है वो कह लें कि लीडर्स हमें देखने को मिले। अब मामले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला है, ये 2025 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, और अब फिर जो है यही हो रहा है। अब ईरान को कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि ये जो है हमें चकमा देकर जो है ना कहीं पे दोबारा जो है तैयारी ना कर ले। दूसरी तरफ यहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस की भी ट्रंप की तरफ से बात की जा रही है। मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मार्क रूबियो यूएसए के, उनकी तरफ से भी यही है, ठीक है। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जा रही है, तो हम खारग आइलैंड के ऊपर यहां पर कंट्रोल कर, खारग के ऊपर मेरा कंप्लीट लेक्चर आया पड़ा हुआ है, डिटेल्ड लेक्चर है, आप वो ले सकते हैं पूरा, मैंने उसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, पर एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन, एक चीज क्या यहां पर देखने को मिले, ग्राउंड ऑपरेशन भी करेंगे यहां पर। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन जब यहां पर करेंगे तो खारग आइलैंड की बात की जा रही है कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, और देन फिर जो है हम यहां पर ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे कि यहां पर रजीम चेंज हो और हमारे अकॉर्डिंग जो है वो काम करे, जिस तरह वेनेजुला वाली बात हुई थी, ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर रजीम चेंज की भी बात इसके अंदर, सारी चीजें जो है यहां पर है। अब 4 पॉइंट्स हमारे पास यही रहने वाले हैं कि अब 15 पॉइंट्स को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या है, तो पाकिस्तान की तरफ से की मेडिएशन की बात की जाए तो इसके ऊपर जो हमारे CDF है आसम मुनीर साहब, वो भी यहां पर ट्रंप साहब से बात की है।
कि मामलात को यहाँ पर सॉल्व किया जाए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो अपने डिप्लोमेटिक कोशिश यहाँ पर जारी करा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर क्वाड की मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसके अंदर फर्दर हम इसकी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, यहाँ पर ट्रंप मिक्स्ड सिग्नल की बात कर रहे हैं, वही जो मैंने यहाँ पर कह दिया कि एक तरफ तो यहाँ पर टॉक्स की बात कर रहे हैं, डिले कर दिया, यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहे। क्या ये ऐसा तो नहीं है कहीं पर ये वक्त लिया जा रहा है ताकि अच्छी यहाँ पर तैयारी की जा सके और यहाँ पर दोबारा फिर जो है यहाँ पर ईरान को डील किया जाए? तो कहीं ना कहीं पे ये चीज भी हो सकती है, मे बी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप सेंट कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस। तो यहां पर आगे कंबाइनिंग ऑफ टॉक पीस डील एंड डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस विद मिलिट्री अल्टीमेटम्स एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द यूएसए ट्रूप्स टू पर्शियन गल्फ एंड इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन ऑफ सीजिंग खारग आइलैंड। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या रहने वाला है? ईरान रिजेक्शन एंड डिमांड्स। 15 जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए पाकिस्तान की तरफ से यहां पर पहुंचाए गए, देखें यही कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस की पूरी कोशिश कर रहा है, यहां पर मेडिएटर रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो 15 पॉइंट्स है उनके अंदर चंद जो पॉइंट्स है, एक तो यहां पर न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज को जो बढ़ाया जा रहा था, ये कहा जा रहा अकॉर्डिंग टू यूएसए, तो उसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक चीज तो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद जो है यहां पर इंपोर्टेंट चीज है कि जो यूरानियम एनरिचमेंट की बात की गई उसके ऊपर भी यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है यहां पर हौदीज जैसे हैं, यहां पर हिजबुल्लाह जैसे हैं, तो हमास, तो यहां पर कहा गया कि इनके ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगाई, यानी कि ये आप सपोर्ट उनको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो हम कहेंगे वही आप यहां पर करेंगे, इन शॉर्ट, अगर आप समझ रहे हैं। अब यहां पर देखें ईरान की तरफ से कहा गया कि ये हम नहीं कर सकते। उसका उन्होंने जवाब दिया कि एक तो हमें फ्यूचर के अंदर जो गारंटी चाहिए कि आप किसी के ऊपर भी यहां पर अटैक दोबारा नहीं करेंगे। ईरान है, इराक है, ठीक है, तो ये जितने भी कंट्रीज है दोबारा इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे इन कंट्रीज के ऊपर। दूसरा, उन्होंने जो यहां पर मिसाइल्स की बात की है, ये इनरिचमेंट की बात की है। देखिए, अब जिनको असैसिनेट किया गया अयातुल्लाह अली खamenei साहब, तो अब जो है उनको अच्छा बनाया जा रहा है और अच्छा कहा भी जा रहा है कि बेसिकली जो न्यूक्लियर जितने भी मिसाइल्स हैं वो अगेंस्ट थे इसके। क्या जो उन्होंने गलती की ना बनाने की, तो अब जो उनके बेटे आए हैं क्या वो गलती को रिपीट करेंगे? तो क्वेश्चन मार्क ये है बहुत बड़ा। और इसके ऊपर हम ऑलरेडी भी डिस्कशन कर चुके हैं और क्या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी डिस्कशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं। तो अब जो है ईरान इस चीज के ऊपर नहीं आएगा कि भाई हम मिसाइल्स नहीं बनाएंगे या हम यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर। हालांकि 28 फेब से पहले ईरान जो है इस चीज के ऊपर आ चुका था कि चले हम जो है इस चीज के ऊपर देखते हैं, और उसके बाद कुछ इन्होंने डिमांड की कि सैंक्शन रिलीफ जो है मिलने चाहिए, जिस तरह 2015 के अंदर जब JCPOA साइन किया गया उस वक्त मिले, तो बराक ओबामा जब यहाँ पर थे साइन किए गए, यहाँ पर इनके दरम्यान में एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब जो है जो यूएसए की तरफ से है कि भाई इंपोर्टेड जो उनकी प्रायोरिटी ये है कि भाई एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज है या न्यूक्लियर जितने भी आप कैपेबिलिटीज को यहाँ पर इन्हांस कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ब करना पड़ेगा, यहाँ पर रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो है ये बात नहीं मानी गई और फ्यूचर के अंदर जितना भी प्रोटेक्शन की बात की गई, ये इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पर 5 पॉइंट्स थे बेसिकली जो ईरान की तरफ से यहाँ पर दिए गए। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी मिसट्रस्ट की बात की जाए तो अभी हमने यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि एक तरफ तो यहाँ पर टॉक्स की बात की जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम लेने की बात की जा रही कि चलो वक्त इतना मिल जाएगा, ग्राउंड ऑपरेशन वगैरह, तो अभी तक यही चीज देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो अभी वॉर को रोका गया है वो रोकी नहीं गई, मीन स्ट्राइक्स अभी हो रही हैं, लेकिन यह है कि जो डिले की गई है, जो यहाँ पर यूएसए की तरफ से कहा गया कि हम डिले कर रहे हैं ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी यहाँ पर जो है वो ओपन किया जाए। यहाँ पर एक और चीज भी है, मार्केट मैनिपुलेशन। क्या चीज है? मार्केट मैनिपुलेशन है। किसकी तरफ से कहा गया? ईरान की तरफ से कहा गया कि मार्केट मैनिपुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर स्ट्राइक को रोका गया तो एकदम से यहाँ पर स्टॉक मार्केट सर्ज हुई, ऑयल की प्राइसेस यहाँ पर ड्रॉप हुई,
तो और भी बहुत सारी चीजें यहां पर होती है जो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मार्केट मैनिपुलेशन वाला आप जाकर देखें, आर्टिकल आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो अब ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये जो बार बार डिले करने की और नेगोशिएशंस की बात की जा रही है, ये एक तो टाइम लेने की हो सकती है, दूसरा ये है कि जिस तरह ये मार्केट मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रम्प साहब बड़े कारोबारी बंदे हैं, तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं पे चीज हमें देखने को मिल सकती है। तो अब ईरान की तरफ से यह भी कहा, तो ट्रस्ट डेफिसिट इनके दरमियान में बढ़ चुका है, क्योंकि 28 फेब वाला आपके सामने था निगोशिएशन, जो हम बार बार वही बात करेंगे कि वो जो है निगोशिएशन जो ट्रस्ट यहां पर टूट चुका है, तो ईरान इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा, ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो चुका है यहां पर। लेकिन अब जो है इसके अंदर डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, जो डिले किया गया पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है यहां पर, और बाकी कंट्रीज की तरफ से क्या हो रहा है। तो अब देखें यहां पर 4 पॉइंट्स रहेंगे। हम ये जो इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई है, इसको भी क्वाड जो पूरा यहां पर पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट देखने को मिले, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि एरियाज को डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट से यही है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाकिस्तान प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक पुश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर क्या आएगा क्वेश्चन आपका, चाहे पीएमएस में आए, पीएमएस क्योंकि हमारे यहां पर हो सकता है पंजाब का पहले आ जाए, केपीके का भी आ सकता है। देखें अगर सीएसएस 2027 के अंदर वो वॉर को लेकर, चाहे वो करंट अफेयर में दे, चाहे पाकिस्तान अफेयर में दे, चाहे आप आईआर के पेपर में दे यूएसए के साथ रिलेट करके, अब यहां पर यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक अप्रोच, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी और यह क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं पे फिट लाजमी करेगा, चाहे ऐसे के पेपर में क्यों ना उसको करना पड़े, चाहे उसको जो है यहां पर करंट अफेयर पीए का पेपर है, आईआर का पेपर है, चाहे इस्लामिक स्टडी के साथ ही क्यों ना रिलेट करना पड़े। ठीक है, जिस तरह जो है मैं यहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहां पर जो है ना अभी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग होती है, 4 कंट्रीज आते हैं यहां पर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की यहां पर। तो होस्टिंग ऑफर इस्लामाबाद के अंदर हमें देखने को मिलती है और रीजनल कंसेंसस की बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं सऊदी अरेबिया, उसके बाद हमारे पास सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, क्या चीजों के ऊपर गौर किया गया है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो रहेंगी। अब की एरियाज फोकस की बात की जाए, देखें सबसे पहले तो यहां पर डी एस्केलेशन की बात की गई, रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस की बात की गई, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी की गई कि जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है उसको बढ़ाया जाए, दोनों कंट्रीज के दरमियान में डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस होने चाहिए दोनों के दरमियान में, यूएसए एंड ईरान के दरमियान। इंपॉर्टेंट चीज है डी एस्केलेशन है। यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर ओपन किया जाए, इसके नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर जो है वो पड़। देखिए यहां पर ईरान की स्ट्रेटजीज आप चेक करें कि जिस तरह उसने एकदम से प्रेशर बिल्ड किया है। प्रेशर बिल्ड कैसे हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद, गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक्स, पूरा यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स किए गए, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि यहां पर एक रीजन के अंदर नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर यहां पर हमें प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आए। ये आप चेक करें स्ट्रैटेजीज उनकी। तो ये जो है ना वो यही बात थी कि वेनेजुला के भूले जो है ना वो इन्होंने ये काम कर लिया और अब जो है इसके अंदर जो है वो फंस चुके। तो अब ऑपोजिशन भी आप देख ले, डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, वो भी यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी रेजोल्यूशंस पेश की जा रही हैं कि भाई ये तो कांग्रेस का डिसीजन था जो लेना था वॉर का और प्रेसिडेंट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो उनका 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट आर्टिकल, तो उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस ने बेसिकली यहां पर डिसाइड करना था, लेकिन ये तो प्रेसिडेंट ले रहे हैं यहां पर। तो ये चीज भी डिस्कस की गई। तो अब यहां पर उसके बाद जो है कमेटी बनाने की बात की गई, बार कंटिन्यूड कोऑर्डिनेशन जो एज ए काम करेगा। चाइना ने क्या रोल पे, देखें यहां पर मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि हमारा डिप्लोमेसी को लेकर रीजन के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के जो मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है अभी यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान, पूरी दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी यहां पर सराहा है। उसके बाद जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो, उन्होंने भी यहां पर पाकिस्तान की
जो एज ए मेडिएटर रोल प्ले करने को जो है सराहा है। उसके बाद अगर देखा जाए चाइना कर मैं आपके साथ स्टैंड कर रहा हूं, आप जो है ये मामला सॉर्ट आउट करो। तो पाकिस्तान ने फुली जो है यहां पर सपोर्ट किया, पाकिस्तान को जो है फुली सपोर्ट किया है चाइना ने, ठीक है। एक चीज तो ये, तो अब देखें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो अब जो है ना पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस यहां पर बढ़ चुकी है, क्योंकि चारों तरफ जो है यहां पर एक यहां पर सेंट्रल पॉइंट है पाकिस्तान। एक तरफ इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान के वॉर लगी है, दूसरा अगर देखा अरेबियन सी, वेस्टर्न फ्लैंक आपका पूरा ईरान बॉर्डर आपका लग रहा है, जहां पर यूएसए इजराइल जो है वॉर चल रही है। अब यूएसए तो यहां पर ईरान के अंदर भी उसका देखना में चाइना के साथ कंपटीशन चल रहा है, इंडिया का साथ पार्टनरशिप देखने को मिली और पाकिस्तान के साथ भी देखने को मिली, जो अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स तक वॉर लड़ा है। अब जियो स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस पाकिस्तान के यहां पर यह एक क्रिटिकल पॉइंट है कि पाकिस्तान को यहां पर पॉलिसी मेजर जो लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है और करनी भी चाहिए। पॉलिसी मेयर में जो पॉलिसी का एजेंडा ही ये है, रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस बस, और निगोशिएशंस जो पाकिस्तान कर रहा है यहां पर हर तरह से, ठीक है, कोशिश कर रहा है। Uncertainly aimed at volatility, while both Washington and Tehran express confidence in Pakistan, direct talks are unconfirmed, dependent on battlefield developments and still limited to indirect exchange। देखें अभी तक डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया की जो नजरें अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान जो है यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। हालांकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंजर, जब यहां पर हेनरी किसिंजर के साथ डिप्लोमेसी को रिलेट किया जाता है, अगर किसी को पता ना कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा ताकि हमारे नॉलेज में जो इजाफा हो जाए। चलो हमें इन्फॉर्म करने के लिए बता दीजिएगा, चलो यही कर ले आप, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दीजिएगा, चलो हमें कोई चीजें ऐड हो जाएंगी। बताएंगे आपके हेनरी किसिंजर के साथ कौन सी डिप्लोमेसी यहां पर रिलेट की जाती है, उसका नाम क्या है, जो 1971 के अंदर देखने को मिलती है, 1974 के अंदर जब अरब वॉर यहां पर होती है। तो ये चीज मैं बता देता हूं, आगे आप रिसर्च करके बताएंगे, कमेंट्स के अंदर बता देंगे तो ठीक है, अदरवाइज एज योर चॉइस। अब बात करते हैं फॉरगेटन विक्टिम की बात करें। देखें हमने यहां पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के ऊपर भी बात की, वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वॉर को लेकर, यहां पर इराक का केस स्टडी भी हमने डिस्कस किया था, यहां पर लीबिया का भी एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद जो है हमने यहां पर पूरा जो सिस्टम है डिसरप्ट होते हुए भी हमने बात की, इंटरनेशनल लॉ को जिस तरह यहां पर वायलेट किया जा रहा है वो भी बात की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर क्या कहता है, जेनेवा कन्वेंशन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी वगैरह A to Z चीजें यहां पर हम देख चुके हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी दे चुके हैं कि इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़े हैं और नेक्स्ट पढ़ सकते हैं और कितने सालों तक जो इसको झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब बात करेंगे फॉरगेटन विक्टिम की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल की बात करेंगे, यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यहां पर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आपका टॉपिक आ जाता है, अगर चले नहीं भी आता तो आप यहां पर ये तो ऐड कर सकते हैं ना कि यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर के जब आप इंपैक्ट लिखेंगे तो इंपैक्ट के अंदर आप इकोनॉमी को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, आपका फर्स्ट पॉइंट ही वही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी पॉइंट ऐड करेंगे कि यहां पर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इंपैक्ट देख रहे हो, क्लाइमेट के ऊपर सॉरी जो इंपैक्ट देखने को मिला, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आप कह सकते हैं देखने को मिला, तो वो भी आप लाजमी ऐड करेंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए डायरेक्ट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देखें ये तो है ना कि आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड साइलेंट विक्टिम, इसको अंडरस्टैंड कर। देखें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, रीडिंग में कर नहीं रहा, बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप एक्सप्लेन कर दिया करें, हमें ज्यादा होता है, इस तरह डिस्टॉर्शन होती है, मींस आप रीडिंग करते हैं बता भी रहते। देखें रीडिंग कर रहे थे साथ साथ चीजों को क्लियर कर रहे थे, अभी भी करते जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। देखें मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स जनरेट टॉक्सिन लेडन डेब्रिस, यहां पर जो टॉक्सिक, यहां पर जो मलबा क्रिएट हुआ है, जो यहां पर अटैक्स किए गए उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहां पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्रियल एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अब ये आप उसकी कॉजेज देख रहे हैं, क्या कॉजेज देख रहे हैं, ठीक है। दिस लीक्स chemicals, plastics and sulfur compounds into water system and the air, क्या क्या उसके अंदर यहां पर देखने को मिला हमें, यहां पर
केमिकल, प्लास्टिक एंड सल्फर कंपाउंड्स मिलते हुए नजर आए वाटर सिस्टम के अंदर और उसके बाद यहां पर एयर के अंदर, और जिसकी वजह से फिर हमें यहां पर क्या देखने को मिली, एसिड रेन। एसिड रेन देखने को मिली यहां पर हमें तेहरान के ऊपर। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट कितने पड़ रहे हैं। कॉजेस देख लें आप किस तरह जो बढ़ते जाए, डायरेक्ट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। देखें सेकंड हमारे पास है इंपैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कैंपस, ये भी एक बहुत बड़ा है। देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, मास डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू eruption of the refugees camps which are environmentally disruptive। क्या है, अब जो रेफ्यूजीज या कैंप्स को किसके साथ रिलेट कर दिया यहां पर, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद है दीज कैंप्स ऑफन लैक्स प्रॉपर सैनिटेशन। अब ये जो है यहां पर जो कैंप्स है उनके एक तो सैनिटेशन का निजाम नहीं है, दूसरा यहां पर प्रोड्यूस वास्ट वेस्ट बहुत ज्यादा यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है यहां पर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन भी यहां पर बढ़ती जा रही है। रेजिडेंट्स क्या कर रहे हैं यहां पर, रिजोल्ट टू फायरवुड एंड मिलिट्री मूवमेंट्स आल्सो अफेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड माइग्रेटरी पैटर्न्स। तो यहां पर ये चीज है, देखिए आप अंदाजा लगाएं कि इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितनी हो रही है, ये चीज बेसिकली है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर हमारे 6 पॉइंट्स रहेंगे। एक्सेलरेटेड ग्रीन गैसेस जो हमें यहाँ पर एमिशंस देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो ना फैक्ट्स है, स्टैट्स जो डिस्कस किए गए, देखिए यहाँ पर 5 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमें एमिशन देखने को मिलती है। सेकंड देखा जाए तो ये 14 डेज के अंदर अंदर जो है हमें इसकी एमिशन देखने को मिली, जो 80 कंट्रीज के इक्वल है। आप ये अंदाजा लगाए, मिलिट्री एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट एस्टिमेटेड 5.5% ऑफ द ऑल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस ग्लोबली। आप अंदाजा लगाएं कि 5.5 सिर्फ मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से यहां पर हमें एमिशन देखने को मिलती है। तो ये स्टैट्स हैं, लाजमी इसको आप ऐड करेंगे। उसके बाद डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करें, हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, देखें यहां पर जिस तरह जितने भी ग्लोबल पार्ट्स है वो अपने यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जिस तरह यहां पर विदड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए तो जो क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर जो फंडिंग की जानी चाहिए थी एनवायरमेंटल के जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज है, उनकी बजाय क्या किया गया, यहां पर डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम किया गया। और दुनिया के अगर ग्लोबली डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कितने हैं वो आप लाजमी कमेंट में बताएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं डिफेंस सिस्टम के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर ग्लोबली कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, लाजमी बताइएगा। अगर पता चले हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्रूशियल रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट, जितने भी वादे किए गए थे भाई, एक भी रुपया यहां पर नहीं दिया। 30 को यहां पर हमें कोप 30 जो देखने को मिली है बेलम के अंदर, ब्राजील के अंदर हुई थी, ठीक है। तो यहां पर यूएसए यहां पर हमें देखने को नहीं मिला। तो यूएसए ऑलरेडी जो है 60+ ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ भी देखने को मिला, उसमें से 30+ तो यहां पर यूएनओ के रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। उसके बाद स्टाइमीड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स की बात करेंगे, यहां पर केस स्टडी रहने वाला केपीके का। अब केपीके के अंदर भी हमें यहां पर डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलती है, और ये 35%, कितना यहां पर 35% है। वजह क्या है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट की वजह से यहां पर हो रहा है, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। उसके बाद एक्सैसरबेटेड बाय इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस अलोंग द अफगान बॉर्डर। तो ये सारी रीजंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही केपीके के अंदर। उसके बाद हमारे पास है कॉल फॉर इन्वायरनसाइड। इन्वायरनसाइड का मतलब होता है यहाँ पर माहौलियाती तबाही को बोला जाता है। इन्वायरनसाइड का मतलब क्या है, माहौलियाती तबाही को बोला जाता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट है सिंस 2022 के अंदर, जब से यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का मामला शुरू हुआ था। तो यहाँ पर यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन का जो यहाँ पर कहा था, इस चीज को देखें, कहा है कि जो यहाँ पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ा है, अर्जेंट मिली जितने भी मिलिट्रीज है टू प्लान बेटर। इन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा प्लान बनाओ यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद है कैंपेन्स आर आल्सो पुशिंग द आईसीसी टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड। इकोसाइड माहौलियाती तबाही को क्रिमिनल यहाँ पर जो है ऑफेंस करार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। यूएनओ इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने क्या किया था कि यहाँ पर इकोसाइड जितना भी माहौलियाती एनवायरनसाइड की बात की जा रही है इसकी, कि इसकी माहौलियाती तबाही का मतलब यह है कि क्रिमिनल ऑफेंस इसको समझा जाएगा। दैट्स इट।
तो ये इम्पैक्ट है इसके, आप लाजमी जो है ये नोट डाउन करेंगे कि वॉर की वजह से क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ऐड करते जाएंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यूबा, देखिए क्यूबा वाला मैटर अभी का नहीं है, क्यूबा वाला ओल्ड से चल रहा है, 1959 से चलता आ रहा है। वन बाय वन चीजों को ऐड करते जाएंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लें, देखिए यहां पर वो चीजें ऐड हो जाएंगी। 1959 से पहले जो भी यहां पर गवर्नमेंट थी वो किसके ताबे काम कर रही थी, यहां पर यूएसए के ताबे काम कर रही थी। तो जब यहां पर 1959 के अंदर फिडेल कास्ट्रो और सेकंड जो है चे गुवेरा ये दोनों आते हैं और यहां पर हमें जो है वो क्यूबन रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तब से लेकर आज तक जो है यूएसए और क्यूबा के दरमियान में जो है ये मामला चल ही रहा है। अब ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स दिए गए। देखिए जिस तरह ये मामला जो ना अगर देखा जाए ईरान के साथ ही आप देख ले, ईरान जब यहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन आया 1979, ये पॉइंट उधर नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए रिलेट कर रहा हूं मैं। तो 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, तो यहां पर जो है फिर जो है यूएसए और ईरान के जो मामलात हैं वो यहां पर डिसफंक्शन हो जाते हैं। यही बात हमें यहां पर देखने को मिल रही है क्यूबा के मैटर। जब क्यूबा का 1959 के अंदर फिडेल कास्ट्रो आते हैं और यहां पर चे गुवेरा बेसिकली अर्जेंटीना के होते हैं, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी होते हैं, जो सेंट्रल फिगर है यहां पर क्यूबन रेवोल्यूशन के, गुरिल्ला वार के जो है लीडर कंसीडर किए जाते थे चे गुवेरा, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल उस वक्त जो है यहां पर हमें जो प्रेसिडेंट देखने को मिलते थे यूएसए के, डिवाइट आइजनहुवर, जो 1959 के अंदर देखने को मिले। फिर यहां पर जो है यूएसए की तरफ से जो है एक प्लान भी बनाया गया, ठीक है, बे ऑफ पिग्स यहां पर स्टार्ट किया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। यहां पर सीआईए की जो है वो उसके अंदर जो है सारी मेहनत थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमें यहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें यहां पर अब वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ट्रंप ने यहां पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की बात की है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, आप उठाकर देखें, रॉयटर्स है, बीबीसी है, न्यूयॉर्क टाइम है, जितने भी आपके आप उठाकर देखें, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखें सबसे पहले तो आप देखें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है। टेकिंग क्यूबा, वो कहा है कि मैं लफ्जों बता देखें, उसने कहा है कि जब मेरा दिल करेगा ना, मैं यहां पर जो है वो कह लें कि क्यूबा को अपना जो है वो कंट्रोल कर लूंगा, कुछ भी कर सकता। उसने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लाल पर अब देखेगा, डू एनीथिंग आई वांट विद इट, जो मैं चाहूं कर सकता हूं, दैट्स इट। चाहे रजीम चेंज हो, चाहे पूरा कंट्रोल हो वेनेजुला की तरह। तो ये चीज यहां पर इसी चीज ने लेकर यहां पर, अच्छा ये स्टेटमेंट अभी की भी नहीं है, ये जब वेनेजुला के ऊपर यहां पर कंट्रोल किया गया था यूएसए की तरफ से, तो ट्रंप की तरफ से उस वक्त भी कहा गया था कि अब ये रीजनल एक्सपेंशन जो है होगी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है यूएसए की का, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी का, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसका पर्पस क्या है कि रीजनल एक्सपेंशन, रीजनल हेजमनी, ठीक है, डोमिनेंस फोर्स होनी चाहिए पूरा एरिया, क्योंकि यहां पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है उसके पास, ये अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ठीक है। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर अप्रोक्सीमेटली आइलैंड की अगर बात की जाए तो हमें 700 माइल हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर अंडरलाइंग मोटिव, रियल एस्टेट की एक बात करते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ऑथर है वो क्या कहता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहां पर ऑथर जॉन ली एंडरसन क्या कहते हैं, बेसिकली रियल एस्टेट वाला ड्रीम जो है इसके साथ इसको वो कह रहा है कि जो हमें यहां पर 700 माइल जो देखने को मिल रहा है, ये अभी तक भी ऐसी साहिली पट्टी है जो यहां पर तरक्की देखने को नहीं मिल सकती, नहीं मिली मींस पहले, है ना। तो अब यहां पर जो है ये अंडर डेवलप्ड जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ठीक है। अब रियल एस्टेट टाइकॉन का ड्रीम है नहीं, ये सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है ना कि किस तरह यहां पर देखें पैलेस्टाइन वाला मामला आपके सामने ही है कि अगर देखा जाए तो ट्रंप कारोबारी बंदा है, फिर उसको जो है ना ये चीजें चाहिए भी है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पे वो चीजें यहाँ पर कनेक्टेड होती थी। ये जो जॉन ली एंडरसन है वो ये बेसिकली कह रहे हैं, ठीक है। रिकॉलिंग सिमिलर कमेंट्स एंड मेड अबाउट गजा पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अब देखे बोपी यहां पर बनाया गया तो गजा का क्या बात की गई, डेवलपमेंट की बात की गई, रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई कि दोबारा हम यहां पर पैलेस्टाइन को बिल्ड करेंगे, दोबारा बनाएंगे। अब चेक करें कि कहीं ना कहीं पे रियल एस्टेट वाला ड्रीम तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज भी है। अब इसको नेक्स्ट यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 6 पॉइंट्स हमारे यहां पर। थर्ड पॉइंट यह कि रेवोल्यूशन की थोड़ा बात करते हैं, जिस तरह मैंने ओवरव्यू दे दिया यहां पर यूएस इंटरवेंशन की। देखिए 1959 से जो है इनका मैटर जो है आपस में जो है वो खराब हुआ यहां पर 1959 से।
अब यहाँ पर चे गुवेरा भी मैंने एग्जांपल दे दिया, फिडेल कास्ट्रो भी दे दिया। अब यहाँ पर उस वक्त डिवाइट आइजनहूवर थे, और डिवाइट आइजनहूवर के बाद आते हैं यहाँ पर जॉन कैंडी। जॉन कैंडी जो है यहाँ पर जो है 1961 के अंदर, कब आते हैं यहाँ पर 1961 के अंदर आते हैं, और बाद में 1963 के अंदर, ऑस्ट 63 और 4 के अंदर फिर जो है इनको जो है असैसिनेट कर दिया जाता है। अब यहां पर समझे, जो निकिता, जो हमें यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिलते हैं, ख्रुश्चेव, है ना, निकिता ख्रुश्चेव यहां पर देखने को मिलते हैं, जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके दरमियान में यहां पर अब 1961 के अंदर यहां पर ऑर्केस्ट्रेटेड द बे ऑफ द पिग्स इन्वेजन देखने को मिलता है, जिसका पर्पस यह था कि गवर्नमेंट को टॉपल करना, लेकिन टॉपल नहीं किया जा सका, यह भी चीज है। डिप्लॉइंग 1400 हमें यहाँ पर डिसिडेंट्स इन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द क्यूबन गवर्नमेंट, लेकिन ये यहाँ पर फेल हो चुके थे, नहीं हुआ। फिर यहाँ पर हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। क्या हुआ यहाँ पर देखें, ग्लोबल कम्युनिटी नैरोली अवॉइडेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स 1962 व्हेन द सोवियत यूनियन डिप्लॉयड मिसाइल्स टू क्यूबा, मिररिंग नेटोज एक्शंस इन टर्की लीडिंग टू टेंस एंड स्टैंड ऑफ एंड सब्सिक्वेंट डी एस्केलेशन। अब यहां पर देखने को मिला, तो उस वक्त भी एक क्यूबन मिसाइल ये था कि जो फ्लोरिडा है उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि यूएसए की तरफ से कि यूएसएसआर यहां से अटैक कर सकता है। तो क्यूबा जो है यहाँ पर, जो क्यूबा के अंदर जो कम्युनिज्म सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो पूरा जो है सोवियत यूनियन के मिसाइल्स हैं, तो वो यहाँ पर यूएसए को ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए यूएसए ने फिर जो है यहाँ पर जो है वो प्लान था इनका, जो एक प्लान, तो उसने जो है देखा, जो सैटेलाइट तस्वीरें वगैरह ली, कोई पिक वगैरह, तो पता चला कि यहाँ पर जो है जी ये तो कह लें कि यूएसएसआर के मिसाइल देखने को मिले। तो उस वक्त भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने से बच गई थी, ये बेसिकली कहा जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। पोस्ट सोवियत इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें, फिर यहाँ पर जिस तरह बराक ओबामा का दौर आया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा रिलीफ देखने को मिला। जो बाइडेन ने पॉलिसीज को जारी रखा, फर्स्ट ट्रम्प आए, इनका टर्म आती है जब 2016 के अंदर, उस वक्त जो है फिर इन्होंने दोबारा सैंक्शंस लगाए इसके ऊपर। आपको पता है कि यहाँ पर राइट विंग वाले क्या है, उनका पर्पस कंजर्वेटिव है, ठीक है, नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, न्यू प्रोटेक्शनिज्म है, इमिग्रेशन के ऊपर स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये राइट विंग वाला जितना भी हमें चीजें ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जितना भी बैन वगैरह, एम्बार्गो वगैरह सारी चीजें हमें देखने को मिली, तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर बहुत सारा जो हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मेरा लेक्चर इसके ऊपर डिटेल्ड आ रहा है, आप लेक्चर लेंगे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये क्यूबन वही था, ये क्यूबा जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एड, कब 2005 के अंदर, जब यहाँ पर जलजला आया था 2005 के अंदर। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पर क्यूबा 2400 मेडिकल स्टाफ, कितना 2400 यहाँ पर मेडिकल स्टाफ भेजा, एंड यहाँ पर 32 फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए गए क्यूबा की तरफ से, एंड ट्रीटेड ओवर 1.7 पेशेंट्स, कितने 1.7 मिलियन पेशेंट्स जो है वो कह लें कि 1.7 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। यहाँ पर 14,000 प्लस सर्जरीज की गई, और उसके बाद यहाँ पर 1000 मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई क्यूबा की तरफ से। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्यूबा ने जो 2005 के अंदर जब जल्जला आया पाकिस्तान के अंदर, तो काफी हेल्प की यहाँ पर, ठीक है। तो क्यूबा आज जो है यहाँ पर क्राइसिस का शिकार है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये दोबारा वही सीन तो नहीं देखने को मिल रहा, क्यूबा क्राइसिस अगेन जो है यहाँ पर जो 1962 वाला यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर हम वर्ड्स की, और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली बेसिस के ऊपर, हम इनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, वन बाय वन इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है, सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, डेनिजन। डेनिजन मीन्स क्या होता है, इनहैबिटेंट और रेजिडेंट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के रहशी को बोला जाता है जो वहां पर रह रहा होता है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इनहैबिटेंट या इसका रेजिडेंट, एंड ओपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, स्ट्रेंजर या आउटसाइडर इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बारेट। बारेट मीन्स क्या होता है, डेकोरेटिव हेयर क्लिप और फास्टनर, जो गर्ल्स यूज करती है अपने बालों में क्लिप वगैरह, डेकोरेटिव पिन वगैरह यूज करती है, उसको बोला जाता है हेयर पिन बोल सकते हैं, या क्लिप। उल्टा क्या बनेगा, लूजनेस या डिसअरे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, असल्टेनेबल। असल्टेनेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड या डिटरमिन्ड। क्या होता है, जिसको जिसके बारे में मालूमात हासिल की जा सके, जिसको डिस्कवर किया जा सकता हो, उसको बोला जाता है डिटरमिनेबल बोल सकते हैं आप, डिस्कवरेबल बोल सकते हैं, सिमिलर मीनिंग। उल्टा क्या बनेगा, अननोनेबल, ठीक है। उसके बाद इनडिटरमिनेबल भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कैटापल्टेड मीन्स क्या होता है, थ्रोन और लॉन्च सडनली विद फोर्स।
कह ले के जोर से जो उछालने को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर सिली मीनिंग हरल्ड या प्रोपेल्ड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा ड्रॉप, नीचे गिरा देना या लोअर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है डेस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या था फीलिंग वेरी लो होपलेस, मायूस करने वाला, जो एक मायूसी का एहसास कह सकते हैं आप, मायूसी होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा डिजेक्टेड या होपलेस, बिल्कुल जो है वो कह लेंगे मायूस कौन सूरत हाल। उल्टा क्या बनेगा होपलेस या ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है फल्मिनेशन। फल्मिनेशन मींस क्या था फियरस वर्बल अटैक और एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, शदीद गुस्से का इजहार करने को बोला जाता है या तनकीद करने को बोला जाता है। तो टायरेड या आउटबर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं। और उल्टा क्या बनेगा प्रेज, तारीफ करना या कामनेस आप इसको कह सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा पेडिग्री। पेडिग्री इजी आपका लाइन ऑफ इंसेस्ट्री या ओरिजिन नस्ब के साथ इसको रिलेट किया जाता है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा लीनियज या इंसेस्ट्री। उल्टा क्या बनेगा ओरिजिनलेसनेस या ऑब्सक्योरिटी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है डेराकोनियन। डेराकोनियन बेसिकली ऑलरेडी हमारा प्रीवियस एग्जाम्स है जो सीएसएस का सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जा चुका है। ये डेराकोनियन लॉ के साथ इसको रिलेट किया था। एक्सट्रीमली हार्श या स्वेयर उल्टा क्या बनेगा लीनियट या माइल्ड, शदीद किस्म का बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या अपेंडिंग। अपेंडिंग मींस क्या होता है टर्निंग समथिंग अपसाइड और डाउन। तो आप ये भी कह सकते हैं उलट देना, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज की हालत बिगाड़ देने को बोला जाता है डिसरप्टिंग, ठीक है, गैर मुस्तहकम बना देना, ठीक है। ओवर टर्निंग या डिसरप्टिंग उल्टा क्या बनेगा स्टेबलाइजिंग या मेंटेन कर रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है परमिटेड मींस क्या होता है स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, ठीक है, जो वसी इलाके तक फैल जाने को बोला जाता है। पेनिट्रेटेड या डिफ्यूज्ड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा ब्लॉक्ड या कंटेंट को आप बोल सकते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है एग्जाम्पशन फ्रॉम अ रूल, स्पेशली परमिशन, इजाजत मिल जाना या कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर मिल जाने को बोला जाता है। यहाँ पर राहत मिल जाना एग्जाम्पशन या अलाउंस आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मींस क्या होता है अनअवेयर, नॉट कॉन्शियस ऑफ समथिंग, किसी के बारे में बिल्कुल ना जानने को बोला जाता है। अनअवेयर या इग्नोरेंट, ठीक है। उसके बाद उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर अवेयर या कॉन्शियस आप बोल सकते हैं, बेखबर। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा स्क्रूपल। स्क्रूपल मींस क्या है मॉरल हेजिटेशन या डाउट, ठीक है। तो आप अखलाकी कह लें कि यहाँ पर हिचकिचाहट भी कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कह लें कि आप जमीर की खलश जो होती है, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा सिमिलर क्वाम। क्वाम ऑलरेडी अगर प्रीवियस 20 ईयर्स के पेपर आप करें सिनोनिम या एंटोनिम के सीएसएस के तो आपको मिल जाएगा। तो डाउट का, ठीक है। तो नेक्स्ट उल्टा क्या बनेगा इसका सर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके ऊपर तो शक व शुबात रहते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फैदम। फैदम इज टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपली, गहराई तक जो है चीजों को समझने को बोला जाता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड या ग्रेस्प उल्टा क्या बनेगा मिसअंडरस्टैंड या इग्नोर, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है लीच। लीच में टू ड्रेन और रिमूव सब्सटेंस ग्रेजुअली, ड्रेन और, ठीक है, आस्ता आस्ता रसने को बोला जाता है ना, आस्ता आस्ता निकलने को बोला जाता है, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर रिटेन या अब्सॉर्ब। लास्ट हमारे पास वर्ड क्या है एनवायरमेंट साइड का मतलब क्या था डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, माहौलियाती तबाही को बोला जाता है। अभी हम डिस्कस करके आए इकोसाइड बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर कंजर्वेशन बोल सकते हैं या प्रिजर्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।